नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, कारक। तो कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि मैंने डंडे से सांप मारा में कारक है। अब विकल्प पे कह रहे कर्ता कारक, विकल्प बी कर्म कारक, विकल्प सी अपादान कारक या फिर विकल्प डी करण कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी करण कारक इज राइट आंसर, है ना। मैंने डंडे से सांप मारा। अब क्रिया का सहायक कौन सा है या क्रिया का साधन कौन सा है? तो डंडा है, इस कारण से इसमें कर्ण कारक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 52 महादेव वर्मा की गाय का नाम गौरा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब विकल्प ए संबंध कारक, विकल्प बी कर्ता कारक, विकल्प सी अधिकरण कारक या फिर विकल्प डी कर्म कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि महादेव वर्मा की गाय का नाम क्या है? गौरा है। विकल्प ये संबंध कारक इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, जहां पर वाक्य में आपको का की के नाने नी रा रे री काकी नानी, है ना, दिख जाए तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि संबंध है। काकी नानी से संबंध भी होता है, तो संबंध कारक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 53 गंगा हिमालय से निकलती हैं में कौन सा कारक है? विकल्प ए अधिकरण कारक, विकल्प बी अपादान कारक, विकल्प सी संबंध कारक या फिर विकल्प डी है कर्ता कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अपादान कारक इज राइट आंसर। देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है मतलब गंगा हिमालय से दूर हो रही है, पृथक हो रही हैं, अलग हो रही हैं, इस कारण से इसमें अपादान कारक होता है। और मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है कि अपादान कारक में जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, पृथक होती है, दूर होती है, उसी में अपादान कारक होता है। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 54 है तालाब में मछलियां हैं में कौन सा कारक है? अब तालाब में मछलियां हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प पे कह रहे हैं कि संबंध कारक, विकल्प अधिकरण कारक, विकल्प सी करण या फिर विकल्प डी कर्म कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि क्रिया का जो आधार होता है विकल्प बी अधिकरण कारक होता है। तो मछलियां कहाँ हैं? तालाब में है। तो तालाब में है, में पे पर अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो अधिकरण कारक होता है। मछलियां कहाँ हैं? तालाब में है। तो मछलियों का आधार क्या है, आश्रय क्या है? तो तालाब है। इस कारण से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55 है कि तुम सीढ़ी से चढ़ जाओ में कारक है। विकल्प पे कह रहे कि अपादान कारक, विकल्प बी कर्ण कारक, विकल्प सी संबंध या फिर विकल्प डी कर्म कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कर्ण कारक इज राइट आंसर, है ना। सीढ़ी से चढ़ जाओ, तो चढ़ना क्रिया का देखा जाए तो साधन क्या है, ध्यान में रखिएगा। सहायक क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी से चढ़ जाओ, इसलिए कर्ण कारक है, ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 56 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और कई प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प ए उसने चाकू से फल काटे, कर्ण कारक है, यह संगत है। या फिर विकल्प बी है कि राजा सेवकों को कंबल देता है, कर्म कारक है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी, विकल्प सी वह छत के ऊपर बैठा है, अधिकरण कारक है। या फिर विकल्प डी आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा वाक और उसका जो कारक है वो सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी राजा सेवकों को, ये को देख करके कुछ भाई बहन इसको सही मान रहे हैं, लेकिन राजा सेवकों को कंबल देता है। मैंने आपको बताया था कि दान क्रिया द्वारा जब किसी को कोई वस्तु दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए, तो उसमें संप्रदान कारक होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो राजा सेवकों को कंबल देता है, इसका मतलब गिफ्ट देता है, उपहार देता है, दान देता है।
तो दान देना, उपहार देना, गिफ्ट देना के आशय में संप्रदान कारक होता है, यही असंगत था। बाकी उसने चाकू से फल काटा है तो बिल्कुल कर्ण कारक होगा, सही है। छत के ऊपर बैठा है मे पेपर तो अधिकरण कारक है, और आसमान का रंग नीला है संबंध है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आप इसको पढ़िए और अपनी सोच को डेवलप करिए कि प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ जाए, उसको सही करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 57 है कि मैं शेर से डरता हूं में कारक है। अब विकल्प पे कह रहे हैं कि कर्ण कारक, विकल्प बी संप्रदान, विकल्प सी अपादान, या फिर विकल्प डी अधिकरण कारक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अपादान कारक इज राइट आंसर, है ना। जब किसी वाक्य में आपको डरता है, जिससे डरता है उससे दूर होगा। अब जिससे डरते हैं उससे दूर होते हैं तो उसमें अपादान कारक होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। शेर से डरता है तो शेर से दूर होगा, इस कारण से इसमें अपादान कारक होगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 58 है कि जिसे देखता हूं वही स्वार्थी है में कौन सा कारक है। विकल्प एक कह रहे कि संबंध कारक, विकल्प कर्ता कारक, विकल्प से अधिकरण कारक, या फिर विकल्प डी अपादान कारक। तो जिसे देखता हूं वही स्वार्थी है, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी है में कौन सा कारक है। तो थोड़ा सा विचार आपको करना होगा, फिर जवाब देना होगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प ए को लॉक किया जाए, संबंध कारक इज राइट आंसर, है ना। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी है, वही स्वार्थी है मतलब संबंध कारक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 59 है कि शीला चाकू से सेव काटती है में कौन सा कारक है। विकल्प कह रहे हैं कि अपादान कारक, विकल्प विकर्ण कारक, विकल्प से कर्म कारक, या फिर विकल्प डी है संबंध कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी कर्ण कारक इज राइट आंसर। चाकू से काटना क्रिया, काटना क्रिया का सहायक है कौन, चाकू है, साधन है चाकू, तो बिल्कुल सही जवाब कर्ण कारक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न के 60 है कि प्रदीप रामू को पीट रहा है में प्रदीप एवं रामू में क्रमशः कारक हैं। विकल्प कह रहे कर्म एवं कर्ता कारक, विकल्प बी कर्ता एवं कर्म कारक, विकल्प सी है कर्म एवं कर्ण कारक, या फिर विकल्प डी है कि कर्ण एवं कर्म कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कर्ता एवं कर्म कारक इज राइट आंसर। तो प्रदीप ने रामू को पीटा, यहाँ पे ने लुप्त है, छुपा हुआ है, तो कर्ता और रामू को पीटा कर्म कारक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और अपनी तैयारी को आप सबको इसी तरह से बढ़ाते हुए चलना है, कहीं भी किसी प्रकार की आपको शिथिलता नहीं बरतनी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 61, मेढक को पत्थर से मत मारो में कारक है। अब पत्थर से में कौन सा कारक है। विकल्प ए कर्ण कारक, विकल्प बी कर्म कारक, विकल्प सी कर्ता कारक, या फिर विकल्प डी अपादान कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मारो क्रिया का साधन क्या है, पत्थर है, इस कारण से कर्ण कारक होगा, ये ध्यान में रखिएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, है ना, और एक गाना भी है, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, तो ये ध्यान में रखिएगा, कर्ण कारक, ठीक है। चलिए, प्रश्न के 62 है कि निम्न में से किस विकल्प में अपादान कारक है। अब आपको जवाब देना है कि किस में अपादान कारक है। विकल्प यह है कि गुरुजी को आदरपूर्वक प्रणाम करो, इसमें अपादान कारक है, या फिर विकल्प बी है कि मैंने गुरुजी से व्याकरण सीखा, इसमें अपादान कारक है, विकल्प सी गुरुजी ने छात्रों को मिठाई दिया, इसमें अपादान कारक है, या फिर विकल्प डी है कि गुरुजी द्वारा पढ़ाया गया, इसमें अपादान कारक है। अब आप जवाब दीजिए। सॉरी मित्रों, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब आपको देना होगा, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। मैंने गुरुजी से व्याकरण सीखा, और सीखना के अर्थ में, सीखना के भाव में आप ध्यान रखिएगा, अपादान कारक होता है, ये सही है। मैंने गुरुजी को आदर पूर्वक प्रणाम किया, तो आदर पूर्वक, आदर के साथ श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पूर्वक लग जाए तो उसके साथ हो जाता है, कर्ण कारक हो जाता है। गुरुजी ने छात्रों को मिठाई दिया, मतलब मिठाई बांटा, संप्रदान कारक है। और गुरुजी द्वारा, जी द्वारा पढ़ाया गया, तो कारक हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे कर्ण कारक होगा, ये ध्यान में आप रखिएगा, गुरुजी द्वारा, है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 63 है कि निम्न में कर्ण कारक नहीं है। अब एक वाक्य में कर्ण कारक नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि डाकू ने तलवार से मारा, या फिर विकल्प बी मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा, विकल्प सी राम ने सोहन से कहा,
और विकल्प डी है कि मेरी आंखों देखी घटना है। तो किस में कर्ण कारक नहीं है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि राम ने सोहन से कहा। इसमें देखा जाए तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी तलवार से मारा कर्ण है, पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा कर्ण कारक है, और मेरी आंखों देखी, आंखों से देखी घटना है, कर्ण कारक है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि पुल के ऊपर बस जा रही थी में कारक है। अब पुल के ऊपर बस जा रही थी, इसमें कौन सा कारक है? अब विकल्प ए अपादान, विकल्प बी अधिकरण, विकल्प सी संबोधन, या फिर विकल्प डी कर्ता कारक। तो क्रिया का आधार क्या है? पुल के ऊपर, पुल के ऊपर, विकल्प बी अधिकरण कारक इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से किसमें संबोधन कारक नहीं है? विकल्प यह है कि अरे मोहन तुम कब आए, विकल्प बी बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, विकल्प सी है कि सीता सबसे अच्छा गाती है, या फिर विकल्प डी है मोहन कहाँ जा रहा है। तो इसमें किसमें संबोधन नहीं है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सीता सबसे अच्छा गाती है। तो इसमें तुलना हो रहा है, और तुलना के भाव में बिल्कुल अपादान कारक होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें अपादान कारक है। बाकी अरे देखिए यहाँ पे संबोधन है, बेटा के बाद संबोधन है, मोहन के बाद भी पुकारा जा रहा है, कहा जा रहा है, इस कारण से इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि गंगा के किनारे साधु बाबा रहते थे में कौन सा कारक है? अब गंगा के किनारे साधु बाबा रहते हैं, इसमें कौन सा कारक है? विकल्प ए संबंध कारक, विकल्प बी अधिकरण कारक, विकल्प सी कर्ण कारक, या फिर विकल्प डी कर्ता कारक। तो इसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ कर आप दीजिएगा। गंगा के किनारे साधु बाबा रहते थे, बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अधिकरण कारक। क्रिया रहना, रहना, रहते कहाँ थे? गंगा के किनारे, गंगा के पास, गंगा के समीप। तो क्रिया का आधार अधिकरण होता है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। तो क्रिया कहाँ हो रही, कहाँ रहते थे? बोले सर गंगा के किनारे रहते थे। तो गंगा के किनारे मतलब क्रिया का आधार हो गया गंगा, ध्यान में रखिएगा, गंगा के किनारे अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में आप देख रहे हैं वाक्य, और सूची 2 में उसमें कौन सा कारक है, इसी को मिलाना है। थोड़ा सा कूट भी नीचे आप देख सकते हैं, और कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। अब विकल्प ए में है कि अपना पासपोर्ट दिखाओ, तो इसका होगा अपना, अपनी, अपने, संबंध कारक। कमरे के अंदर बैठा है, अधिकरण कारक। लड़के ने पुस्तक खरीदा, अब लड़का पुस्तक खरीदेगा तो कर्म कारक है, और राम ने श्याम को धन दिया, संप्रदान कारक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4 है। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था, तो बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बिल्कुल मजबूत करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? अब विकल्प ये राम गांव से चला गया, इसमें अपादान कारक है, ये संगत है। या फिर विकल्प बी नदी के किनारे मगरमच्छ रहता है, अधिकरण कारक है, ये संगत है। या फिर विकल्प सी मैं पेन से लिखता हूँ, कर्ण कारक है, ये संगत है। या फिर विकल्प डी है कि मैं आपके वास्ते कोट लाया हूँ, ये संबंध कारक है। तो कौन सा विकल्प असंगत है, आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 68 का तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मैं आपके वास्ते, आपके निमित्त, आपके अर्थ या आपके लिए लाया हूँ, जहाँ पर हो वहाँ पे संबंध कारक नहीं होता, बल्कि आप ध्यान रखिएगा संप्रदान कारक होता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। संख्या 69 है कि उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी में कौन सा कारक है? विकल्प ए कह रहे कर्ता कारक, विकल्प बी संबंध कारक, विकल्प सी कर्म कारक, या फिर विकल्प डी संप्रदान कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देना, देना का भाव जिस वाक्य में हो, मित्र को क्या दिया, 2 पुस्तकें दिया, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी संप्रदान कारक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि मेरी लड़की कौन है में कारक है। अब आपको जवाब देना है, मेरी लड़की कौन है में कारक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संबंध कारक, विकल्प बी अधिकरण कारक, विकल्प सी संप्रदान कारक, या फिर विकल्प डी कर्ता कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया मेरा, मेरी, है ना। विकल्प संबंध कारक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 71 है कि तोता डाली पर बैठा है में कारक है। विकल्प ए कह रहा है कि संबंध कारक, विकल्प बी अधिकरण कारक, विकल्प सी करण कारक या फिर विकल्प डी अपादान कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि तोता बैठा है। अब बैठने क्रिया का आधार क्या है? डाली पर है, तो डाली आधार है। इस कारण से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, अधिकरण कारक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 72 है और थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब आप इसका दीजिएगा कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में कितने कारक बताए हैं। अब किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार आपको जवाब देना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको प्रश्नोत्तरी में शामिल किया गया है। अब विकल्प ए 6, विकल्प बी 7, विकल्प सी 8 या फिर विकल्प डी 5। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 6 कारक है ना। किशोरी अच्छी होती है, अच्छी फार 6 को ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी में कारक जो कितने होते हैं? 8 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हिंदी में कारक पूछ ले तो आपको 8 बताना है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 6 बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि मेरे घर से आपका घर 8 किलोमीटर दूर है में कौन सा कारक है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अब विकल्प कह रहे कर्म कारक, विकल्प विकर्ण कारक, विकल्प सी संबंध कारक या फिर विकल्प डी अपादान कारक। तो मेरे घर से आपका घर 8 किलोमीटर दूर है, अलग है, भिन्न है। तो विकल्प डी अपादान कारक इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब जो है विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 74 है कि वह मेरी कार है में कौन सा कारक है। विकल्प कह रहे हैं कि अधिकरण कारक, विकल्प बी संबंध कारक, विकल्प सी संप्रदान या फिर विकल्प डी करण कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, संबंध कारक इज राइट आंसर। वह मेरी, मेरा मेरी, तेरा तेरी, इधर में रखिएगा, तुम्हारा तुम्हारी, हमारा हमारी, है ना, नाने, तो ये ध्यान में रखिएगा, संबंध कारक इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि उसे छल से पराजित किया में कारक है। विकल्प कह रहे हैं कि अधिकरण कारक, विकल्प बी कर्ण कारक, विकल्प सी अपादान या फिर विकल्प डी कर्म कारक। तो बिल्कुल उसने उसे छल से पराजित किया। अब पराजित करने का जो साधन है छल है, तो छल क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, क्रिया का जो साधन है या क्रिया करने का जो सहायक होता है उसी में कर्ण कारक होता है। तो छल से पराजित किया, कर्ण कारक इज राइट आंसर। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प कह रहे हैं कर्ण कारक, विकल्प बी अपादान कारक, विकल्प सी अधिकरण कारक या फिर विकल्प डी संबोधन कारक। तो उससे अच्छे तो आप हैं, बिल्कुल तुलना हो रही है। अब आपको जवाब देना है, तो ढेर सारे भाई बहन फटाफट जवाब दे दिए सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अपादान कारक इज राइट आंसर। जब किसी वाक्य में तुलना की जाए दो व्यक्ति या वस्तु की तो अपादान कारक होता है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 77 है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से मारा में सबसे कम कारक की योग्यता किस पद की है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से मारा में कम कारक की योग्यता कौन रखता है। विकल्प ए राम, विकल्प बी रावण, विकल्प सी दशरथ या फिर विकल्प डी पुत्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो पुत्र शब्द है ना या पद है, ये सबसे कम कारक की योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के है ना पुत्र यहाँ पे है, राम ने है, रावण को है, इसके पीछे देखेंगे कोई कारक का चिन्ह नहीं है। इस कारण से सबसे कम योग्यता पुत्र रखता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि संज्ञाओं के साथ लगने वाली विभक्ति होती है। अब संज्ञा के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। अब विकल्प कह रहे हैं कि संश्लिष्ट, विकल्प बी विश्लिष्ट, विकल्प सी श्लिष्ट या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विश्लिष्ट इज राइट आंसर, है ना। संज्ञा जैसे राम के साथ जब विभक्ति लगती है तो अलग लगती है, राम की, है ना, राम ने, इस तरह से राम से, तो विश्लिष्ट होता है। और जब सर्वनाम के साथ विभक्ति लगती है तो संश्लिष्ट होती है, उसी में जुड़ जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने, तो मैं के साथ लग गया मैंने, तुम के साथ लग गया तुमने, है ना, तुम के साथ लग गया तुम्हारा। तो संश्लिष्ट लगता है सर्वनाम के साथ और विश्लिष्ट लगता है संज्ञा के साथ। तो जिन भाई बहनों ने जवाब विकल्प बी का दिया था, विश्लिष्ट इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि कर्ण कारक किस वाक्य में है। विकल्प कह रहे हैं कि राम को फल दो, या फिर विकल्प बी वह कलम से लिखता है,
विकल्प सी, यह राम की पुस्तक है, या फिर विकल्प डी, वृक्ष से फल गिरता है। तो जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 79 का कि किसमें कर्ण कारक है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। कलम से लिखता है, तो लिखना क्रिया का जो साधन है कलम है, इस कारण से विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि अपादान कारक किस वाक्य में है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या फिर विकल्प बी, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, विकल्प सी, उसकी गाय सुंदर है, या फिर विकल्प डी, वह फल खाता है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, इस कारण से विकल्प ए इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 81 है कि धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो में कौन सा कारक है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कर्म कारक, विकल्प बी संप्रदान कारक, विकल्प सी संबंध कारक, या फिर विकल्प डी अधिकरण कारक। तो जवाब देना प्रश्न संख्या 81 का। और ढेर सारे भाई बहनों ने फटाफट इसका जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। और कुछ भाई बहन बिल्कुल संप्रदान पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल संप्रदान यहाँ पे गलत है। धोबी को धुलने के लिए कपड़ा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कर्म कारक होगा। जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए दे दी जाती है, दान दे दी जाती है, गिफ्ट दे दी जाती है, तो उसमें संप्रदान कारक होता है ना। धोबी को धुलने के लिए दिया जा रहा है, इसके लिए विकल्प ये कर्म कारक इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अपादान, विकल्प बी संबंध, विकल्प सी अधिकरण, या फिर विकल्प डी संप्रदान कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि क्रिया का जो आधार है या आश्रय होता है, विकल्प सी अधिकरण कारक इज राइट आंसर। मे पै पर इसका जो है चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 83 को घर से बाहर गया में कारक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संप्रदान कारक, विकल्प बी कर्ण कारक, विकल्प सी अधिकरण कारक, या फिर विकल्प डी अपादान कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अपादान कारक इज राइट आंसर। वह घर से बाहर जा रहा है, घर से अलग हो रहा है, तो विकल्प डी अपादान कारक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84, घुड़सवार घोड़े से गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संप्रदान कारक, विकल्प बी अपादान, विकल्प सी संबंध, या फिर विकल्प डी कर्म कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अपादान कारक इज राइट आंसर, है ना। घुड़सवार घोड़े से गिर गया, अब घोड़े से गिरा है तो घोड़े से पृथक हो गया, इस कारण से अपादान कारक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि कमल की किताब मेज पर है में क्रमशः कारक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संबंध एवं अधिकरण कारक, विकल्प बी अधिकरण एवं संबंध कारक, विकल्प सी संबंध कारक एवं संबंध कारक, और विकल्प डी अधिकरण एवं अधिकरण कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कमल की देखेंगे तो संबंध है, और मेज पर है तो अधिकरण है। विकल्प ये संबंध एवं अधिकरण कारक इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 86 है कि घोंसले में चिड़िया है में कारक है। अब विकल्प कह रहे हैं कि संबंध कारक, विकल्प अधिकरण कारक, विकल्प सी कर्म, या फिर विकल्प डी कर्ण कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अधिकरण कारक इज राइट आंसर, है ना। घोंसले में चिड़िया है, क्रिया का आधार क्या है, घोंसला है, तो घोंसले में चिड़िया है, अधिकरण कारक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है कि निम्न में से किस विकल्प में संबोधन कारक है। विकल्प ए है खबरदार, विकल्प बी है रीना को मत मारो, विकल्प सी है लड़के जरा इधर आ, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने सरकारी जवाब विकल्प डी का चुनाव किया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। उपयुक्त सभी में इज राइट आंसर, है ना। खबरदार, रीना को मत मारो, लड़के को, सब में जो है संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि गुरु शिष्य से प्रश्न करता है में कौन सा कारक है। विकल्प ए अपादान, विकल्प बी कर्ण कारक, विकल्प सी संप्रदान, या फिर विकल्प डी संबोधन कारक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कर्ण कारक इज राइट आंसर। गुरु प्रश्न करता है किससे, शिष्य से, शिष्य से प्रश्न करता है, तो शिष्य से शिष्य में कारक है। ध्यान में रख लीजिएगा, कारक कौन सा है, कर्ण कारक है, क्योंकि साधन यही है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 है कि तुलना के युग में कौन सा कारक होता है। विकल्प ए कर्ण, विकल्प बी संप्रदान, विकल्प सी अपादान, या फिर विकल्प डी अपादान। अपादान दो बार आ गया है, तो इसमें दोनों विकल्प सही है, सी एंड डी अपादान कारक इज राइट आंसर। ठीक है ना, तुलना के योग में अपादान कारक होता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी और डी का चुनाव किया, दोनों चुनाव सही है
और बिल्कुल बेहद सुंदर प्यारी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 है कि वह खेलने में रुचि रखता है में कौन सा कारक है? विकल्प ए कहना है कि कर्म कारक, विकल्प बी करण कारक, विकल्प सी अधिकरण कारक या फिर विकल्प डी संबंध कारक, और एक विकल्प आप यहाँ पर ई बढ़ा लें संप्रदान कारक। अब आपको जवाब देना है। वह खेलने में रुचि रखता है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी अब आ गया। अक्सर विकल्प ई को लॉक किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे ना कि विकल्प थोड़ा सा अजीब आपको देखने को मिल रहे हैं। संप्रदान कारक है ना। वह खेलने में रुचि रखता है। जब किसी व्यक्ति में रुचि होती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है, रुचि के योग में। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। हालांकि इसका जवाब कहीं कहीं आप देखेंगे तो कर्म कारक भी कहीं कहीं मिल सकता है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अगर आपको संप्रदान कारक नहीं है तो कर्म कारक आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में से किस वाक्य में अधिकरण कारक नहीं है? विकल्प है कि रमेश घर बैठा है, या फिर विकल्प बी है आपके घर लक्ष्मी आई हैं, विकल्प सी वह 3 बजे आएगा, या फिर विकल्प डी है निशा दिल्ली से आया है। तो अब कह रहे हैं कि इसमें अधिकरण कारक नहीं है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। निशा दिल्ली से आया है, इसमें दिल्ली से आया है इस कारण से आपादान कारक है। बाकी रमेश घर में बैठा है, बैठा क्रिया का आधार घर है। आपके घर लक्ष्मी आई हैं तो लक्ष्मी कहाँ आई? घर में आई हैं, अधिकरण है इसमें भी। और वह 3 बजे आएगा तो क्रिया का आधार 3 बजे है। तो ए बी सी तीनों में अधिकरण कारक है, लेकिन विकल्प डी जो था इसमें अपादान कारक है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 92 की कणिका गायन कर रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प ए अधिकरण कारक, विकल्प बी कर्ता कारक, विकल्प सी कर्म कारक, या फिर विकल्प डी संबंध कारक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि कणिका गायन कर रही है, यानी कि कणिका ने गायन किया। विकल्प बी कर्ता कारक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 93 है कि माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदते देखा में कौन सा कारक है? विकल्प कह रहे हैं कि संबंध कारक, विकल्प बी कर्म कारक, विकल्प सी संप्रदान, या फिर विकल्प डी अपादान कारक। तो माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदते देखा। अब आप इसको जवाब दीजिए, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कर्म कारक इज राइट आंसर। माँ बच्चे को खिलौना खरीदते देखती है, और अगर यही बात घुमा के हो जाता कि माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा तो संप्रदान हो जाता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि माँ बच्चे खिलौना तो हैं, लेकिन क्रिया वहाँ पे दूसरा है, और क्रिया दूसरी है तो आपका जो कारक होगा वो भी दूसरा हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। कुछ भाई बहन संप्रदान के पास पहुँच गए थे क्योंकि माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा था, ये से आशा जोड़ लिए थे। लेकिन यहाँ पर है माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदते देखा है। ठीक है, निश्चित रूप से कुछ लोगों का विकेट यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मेरा उद्देश्य था कि परीक्षा से पहले ही आपकी परीक्षा हो जाए। ठीक है, तो विकल्प बी कर्म कारक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 कि किस विकल्प में संबंध कारक नहीं है? विकल्प यह है कि 1 रुपये का चावल, विकल्प बी 100 मील की दूरी, विकल्प सी है कि राम के हित लक्ष्मण बन गए, या फिर विकल्प डी है कि प्रेमचंद के उपन्यास। किस विकल्प में संबंध कारक नहीं है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। राम के हित लक्ष्मण बन गए, और किसी के हित किसी के वास्ते किसी के लिए है ना, किसी के निमित्त किसी के अर्थ होता है, तो उसमें संप्रदान कारक होता है, ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प सी राम के हित लक्ष्मण बन गए, इसमें संप्रदान कारक है। बाकी 1 रुपये का चावल बिल्कुल संबंध है ना। 100 मील की दूरी संबंध कारक, और प्रेमचंद के उपन्यास संबंध कारक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95 कि राम ने रावण को बाण से मारा में कौन कौन से कारक हैं? विकल्प कह रहे हैं कि कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक है। विकल्प भी कह रहे हैं कर्म करण और संबंध कारक है। विकल्प सी कह रहे हैं कर्ता कर्म करण कारक है, या फिर विकल्प डी है कर्ता कर्म अपादान है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेजी के साथ इसका जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कर्ता कर्म करण इज राइट आंसर। तो राम ने कर्ता है, रावण को कर्म है, बाण से मारा है तो कर्ण है। तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 का संगत विकल्प कौन सा है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यह संगत है। विकल्प बी है कि क्रिया में सहायक साधन कर्ण कहलाता है,
विकल्प सी है क्रिया का आधार या आश्रय अधिकरण है, या फिर विकल्प डी है कि क्रिया से जिसको प्राप्ति हो, यानी कि जिसको प्राप्त किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यही असंगत है और आप सबने जवाब भी बड़े तेजी के साथ दे दिया कि सर विकल्प डी है ना। जिस क्रिया से जिसकी प्राप्ति हो, यानी कि जब क्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है वो तो भैया कर्म होता है, उसमें कर्म कारक होता है, ध्यान में रख लीजिएगा कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे को प्राप्त करता है, जिसको चाहता है, उसमें कर्म कारक होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 97 है कि वह आंख से अंधा है में कारक है। विकल्प कह रहे हैं कि करण कारक, विकल्प संबंध, विकल्प सी अपादान या फिर विकल्प डी संप्रदान। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। वह आंख से अंधा है यानी आंख से हीन है, आंख से दूर है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अपादान कारक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 कि मैं शेर से डरता हूं में कारक है। विकल्प कह रहे हैं कर्म कारक, विकल्प संबंध, विकल्प से अपादान या फिर विकल्प डी अधिकरण। तो ढेर सारे भाई बहनों ने इसका जवाब बड़े तेजी के साथ दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शेर से डरता है, डरने के अर्थ में अपादान कारक होता है, और जब कोई व्यक्ति शेर से डरेगा तो शेर से दूर होगा, ये ध्यान में रखिएगा, और दूर होने के भाव में, पृथक होने के भाव में अपादान कारक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 मैं आपके सहारे हूं में कौन सा कारक है। तो सहारे हूं में कौन सा कारक है। विकल्प ए कर्म कारक, विकल्प बी संबंध कारक, विकल्प सी अपादान या फिर विकल्प डी अधिकरण कारक। मैं आपके सहारे हूं, जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, अधिकरण कारक इज राइट आंसर। मैं आपके सहारे यानी कि आपके सहारे पर हूं, क्रिया का आधार आपका सहारा है, ये ध्यान में रखिएगा। इस कारण से विकल्प डी अधिकरण कारक इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 सही क्रम में मिलान करें सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि वाक्य है, और सूची 2 में उससे संबंधित जो कारक हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको जवाब देना होगा, है ना। तो विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि गुरुजी आपकी कृपा है। अब इसका आपको कौन सा कारक होगा। गुरुजी आपकी कृपा है तो भैया संबोधन है। राम का भाई है, संबंध है। गुरुजी ने पुकारा तो कर्ता कारक है, और गुरुजी से सीखा है, अपादान कारक है। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न था और बड़ा सिंपल सा जवाब आप सबने दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 बिल्कुल क्रम से हैं। तो सभी भाई बहनों का जवाब जो है बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो इसी के साथ जो है आपके कारक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब बिल्कुल कवर कर लिए गए हैं, और कारक का जो टॉपिक था अब आज जो है समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग किसी नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें, और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ करके आप सभी हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान सबकी पकड़ को मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।